Hello students, welcome back in my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is Introduction to Journal. So let's get started the video. Introduction to Journal. Journal is a book of original entry in which all business transactions are recorded systematically. तो स्टूडेंट्स बेसिकली जर्नल जो है एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें हम सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिकली. द वर्ड जर्नल हैज बीन derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जर विच मीन्स अ डे. हमारा जर्नल वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव करता है जॉर से, जिसका मतलब है अ डे, एक दिन. Thus, journal means a book which records all monetary transactions on daily basis. तो इसलिए जर्नल का मतलब हुआ एक ऐसी बुक जिसमें हमारे बिजनेस की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती हैं. The transactions are recorded in chronological order, that is in the order of their occurrence. जर्नल में हम सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को chronological order की बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शंस पहले हुई उसको हम पहले लिखेंगे, जैसे जैसे हमारी जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उनको वैसे वैसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे वो हो रही हैं ट्रांजैक्शंस. द फर्स्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन इज डन इन अ जर्नल. जब भी हम अपने बिजनेस की किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री. इसलिए हम अपनी जर्नल बुक को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जर्नल बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं. इस वजह से हम इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री भी कहते हैं. According to M.J. Keeler has defined the journal as a chronological record of financial transactions of a business. तो यहाँ पर हमारे जो एक ऑथर है M.J. Keeler, उन्होंने जर्नल को डिफाइंड किया है कि जर्नल जो है एक chronological रिकॉर्ड है जिसमें हम सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में, यानी कि जिनको हम किसी वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम इस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ जर्नल. सो फर्स्ट फीचर इज इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो स्टूडेंट्स, जर्नल बुक को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं. Second, it is also known as day book or diary because transactions are recorded in it on day-to-day basis as and when they take place. तो जर्नल की जो सेकंड फीचर है वो ये है कि इसको हम डे बुक भी कहते हैं या डायरी भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं. ट्रांजैक्शंस को हम डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं कि आज हमारी ये ट्रांजैक्शन हुई, कल वो वाली ट्रांजैक्शन हुई. तो जैसे जैसे हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे हम जर्नल बुक में हर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जैसे जैसे वो होती हैं. थर्ड इज द जर्नल इज ओनली सब्सिडरी बुक सबऑर्डिनेट टू द लेजर विच इज अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स. बेसिकली जो हमारी जर्नल जो है एक सब्सिडरी बुक है, सबऑर्डिनेट टू द लेजर, यानी कि जर्नल जो है एक तरह से एक हेल्पिंग बुक है जो लेजर बनाने में हमें हेल्प करती है. लेजर जो है एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स है, क्योंकि लेजर में हम सारे के सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं जो हमारे बिजनेस में यूज होते हैं. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट,
It keeps a chronological record of our transactions arranged according to the order of their occurrence. तो जर्नल में हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेसिस पे कि जैसे जैसे हमारी ट्रांजेक्शन हुई वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे. Next is fifth point. The journal gives a complete picture of each business transaction and thus maintains the identity of the transaction. तो जर्नल बुक में हम सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और जर्नल जो है हर बिजनेस ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिटी को मेंटेन करती है कि ये ट्रांजैक्शन किस अकाउंट से डील करती है, ये ट्रांजैक्शन कैसी है, परचेज की है, सेल की है, लोन की है, कैसी ट्रांजैक्शन है. तो ये जर्नल उस ट्रांजैक्शन को, उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखती है. नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट. अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड बाय साइड. इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो भी ट्रांजैक्शंस हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजैक्शन की अमाउंट को हम डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड लिखते हैं जिससे कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बनी रहती है, मेंटेन रहती है कि हमारी डेबिट साइड भी वो चल रही है ट्रांजैक्शन और क्रेडिट साइड भी चल रही है जिससे कि ट्रायल बैलेंस जो है बनाना काफी आसान हो जाता है. Next is seventh point. The journal reflects a relation that exists between two aspects, debit and credit involved in a transaction. तो जर्नल जो है एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन द टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट. किसी भी ट्रांजैक्शन में हमेशा दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. तो जर्नल जो है उस रिलेशन को जो है रिप्रेजेंट करती है. नेक्स्ट इज एट्थ पॉइंट. एवरी एंट्री इन द जर्नल इज फॉलोड विद नरेशन which describes briefly the true nature and context of the transaction. तो स्टूडेंट्स जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजैक्शन के साथ हम ब्रैकेट में एक नरेशन भी लिखते हैं जो उस ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली डिफाइन करती है कि उस ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है, उस ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं कि हमने कुछ परचेज किया है या हमने कुछ सेल किया है या हमने किसी से पैसा उधार लिया है या किसी को पैसा उधार दिया है या हमने प्लांट खरीदा है या हमने मशीनरी खरीदी है या हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है. तो ये सारी चीज़ें जो है हम नरेशन में मेंशन करते हैं. सो स्टूडेंट्स, in this video, you have learnt about journal and features of journal. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.